हमारे देश को चुनावों का देश कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक चुनाव खत्म होता है और दूसरा चुनाव शुरू हो जाता है। एक के बाद एक चुनाव होते रहते हैं और बार बार लगातार लोग इस चुनाव से उस चुनाव की चर्चा में फंसे रहते हैं। बिहार में एक बार फिर से चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। जी हाँ, ये चुनाव है बिहार विधान परिषद के लिए। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों के लिए चुनाव होने वाले हैं। इनमें 4 सीटों पर आम चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। जिन 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इनमें सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचित विधान पार्षद केदारनाथ पांडे के निधन की वजह से उपचुनाव होने जा रहे हैं। आइए आज हम आपको पूरे विस्तार से इन सभी सीटों के गणित को बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि विधान परिषद की जिन 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 3 पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में है और 1 सीट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास हुआ करती थी। सबसे पहले हम बात करते हैं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभी अवधेश नारायण सिंह निवर्तमान विधान पार्षद हैं। वो भारतीय जनता पार्टी समर्थित विधान पार्षद हैं। इन 5 सीटों में से जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ही ऐसी सीट है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अवधेश नारायण सिंह बिहार विधान परिषद के सभापति भी रह चुके हैं। वहीं गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो यहां से जनता दल यूनाइटेड समर्थित संजीव श्याम सिंह पिछली बार निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के ही वीरेंद्र नारायण यादव जीतकर बिहार विधान परिषद में पहुंचे थे, जबकि कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संजीव कुमार सिंह भी जेडीयू समर्थित उम्मीदवार के तौर पर ही पिछली बार जीतकर बिहार विधान परिषद की दहलीज तक पहुंचे थे। बात कर ले सारण शिक्षक सीट की तो यहां से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलसी केदारनाथ पांडे निर्वाचित हुए थे, लेकिन बीच में ही उनका निधन हो गया और उनके निधन से सारण शिक्षक सीट खाली हो चुकी है। अब सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव होने जा रहे हैं। केदारनाथ पांडे का कार्यकाल 2026 तक था, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद को बिहार विधान मंडल का उच्च सदन कहा जाता है। बिहार विधान परिषद की कुल 75 सीटें हैं। इसके कुछ सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आते हैं, कुछ सदस्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं, कुछ सदस्य विधानसभा से आते हैं, कुछ स्थानीय निकायों से और कुछ सदस्य राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना जरा मुश्किल है, क्योंकि सत्ताधारी महागठबंधन हो या विपक्षी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, किसी ने भी अब तक अपनी ओर से उम्मीदवारों के नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। वहीं दोनों ओर से गठबंधनों की तस्वीर भी अब तक साफ नहीं हो पाई है कि किस सीट से कौन सी पार्टी से कौन उम्मीदवार मैदान में होंगे। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस चुनाव में गठबंधन की कई गांठें खुलती और बिखरती हुई भी नजर आ सकती है। बात करें महागठबंधन की तो सभी दलों जो महागठबंधन में शामिल हैं उनके संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी सीटों पर ताल ठोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो या फिर वाम दलों के प्रत्याशी हो, अलग अलग सीटों पर अपनी उम्मीदवारी जताते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इन चुनावों में अकेले लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है, जबकि महागठबंधन में शामिल दलों के अपने कई उम्मीदवार होने की वजह से उम्मीदवारों की फौज दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी 1 सीट पर कई उम्मीदवार नजर आ रहे हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे दलों और गठबंधनों का आंतरिक संघर्ष भी तेज होता हुआ नजर आपको आने लगेगा।
कई उम्मीदवार दलों का समर्थन नहीं मिलने पर निर्दलीय भी ताल ठोंकते हुए नजर आ जाएं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब चुनाव नजदीक है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 6 मार्च को बाकायदा अधिसूचना जारी हो जाएगी। 13 मार्च तक नामांकन किया जाएगा। नाम वापसी के लिए 16 मार्च तक की तारीख मुकर्रर की गई है। वोटिंग 31 मार्च को होगी और मतगणना 5 अप्रैल को होगी। उस तारीख को ही यह साफ हो जाएगा कि वोटरों ने किन किन प्रत्याशियों पर अपना भरोसा जताया है और किन प्रत्याशियों को खारिज कर दिया है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाने के बाद भी अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो सका है, लेकिन अपने अपने स्तर से तमाम संभावित उम्मीदवार वोटरों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। तो तमाम ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।